ओके, सो शुरुआत फिटनेस से करते हैं, चलो यस जो आजकल लाइक सोशल मीडिया पे लाइक यू आर पुटिंग वीडियोस, पिक्चर्स, या फैंस आर लविंग इट. Basically, I just want to ask what kind of response you are getting from your fans. यार रिस्पॉन्स तो लाइक फैंस तो हमेशा प्यार ही देते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक मेरी फ्रेंड रिद्धि है, उसने भी एक पोस्ट पे कमेंट किया है कि मैं उन लड़कों की तरह बनती जा रही हूँ जो सिर्फ वर्कआउट के वीडियोस डालते हैं, सिर्फ वर्कआउट की फ़ोटो डालते हैं. बिकॉज आई थिंक मैं थोड़ी ऑब्सेस हो रही हूँ इस टाइम पे फिटनेस से, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. तो आई थिंक आई एम रियली इंजॉइंग पुटिंग वर्कआउट वीडियोस, पिक्चर्स ऑन माई सोशल मीडिया. सो या And what motivates you? Like, what do you do for your motivation? माई ट्रेनर, लाइक आई थिंक मेरे ट्रेनर की वजह से मैं इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ. हिज नेम इज़ रोहित नायर. एंड मैं जिन दिनों बहुत ही डीमोटिवेटेड भी रहती हूँ, आई जस्ट हैव टू गो टू द जिम. आधा घंटा उनके साथ बैठती हूँ और मुझे चार्ज अप कर देते हैं और मैं चार्ज अप हो जाती हूँ. ही इज़ ऑल्सो लाइक अ थेरेपिस्ट टू मी नाउ. तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं. और बिकॉज जब एक बार आप रिजल्ट्स भी देखने लग जाते हो ना अपनी बॉडी में, तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ ही जाती है, आई फील. So you want to say something for the audience about fitness and all? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स फिटनेस बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीबडी. अगर आप जिम जाके वर्कआउट नहीं भी करना चाहते, आप थोड़ा बहुत योगा कर लो, आप थोड़ा बहुत वॉक कर लो ताज़ी हवा में जाके बाहर. नहीं तो घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी थोड़ा बॉडी खुलती है. थोड़ा लिटिल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी. और डाइट में भी आई फील जब से मैंने थोड़ा शुगर कोशिश की है कम करने की या हटाने की, और जब से मैं थोड़ा जंक फूड कम खाने लग गई हूँ, फिर यू नो आई कैन फील बॉडी बेटर हो रही है. आई कैन फील द रिजल्ट्स. थोड़ा एंटी एजिंग भी होता है अगर आप थोड़ा फिटनेस में घुस जाओ, थोड़ा डाइट फॉलो करो तो. सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक लंबी और तंदुरुस्त ज़िंदगी जीनी है तो. And what do you enjoy the most? Weightlifting or like cardio? I know this answer, but then too I'm asking. What? I think I really enjoy doing kickboxing with my trainer. MMA, kickboxing, Muay Thai, उनके साथ मैं ये करती हूँ. तो मुझे वो होता है ना कि गुस्सा सबका उसमें डाल दो, किक मारो और वो सब. एंड मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी शूट किया है जो कि मैं अभी डालने वाली हूँ अपने सोशल मीडिया पे. बट आई थिंक किक बॉक्सिंग, MMA आई हैव द मोस्ट फन विद. And now, like कोई ऐसा project जो आप देखते हो, like you are doing MMA, mixed martial art is very huge thing to learn that Yeah. process. It's very Yeah. because I also learn mixed martial arts, so that's why I know we get injuries and Yeah. yeah, a lot. तो कैसा like what kind of project you look forward for that? आई वुड लव अगर मुझे कुछ किक बॉक्सिंग MMA से रिलेटेड कुछ मिला. आई वुड लव इट. लाइक आई वुड गिव इट माई 200%. एंड आई रिमेंबर एक फिल्म देखी थी मैंने, $1 मिलियन बेबी आई थिंक, Yes. जिसमें वो एक्ट्रेस बॉक्सर बनना चाहती है. एंड उसकी पूरी जर्नी और यू नो कितनी वो ज़्यादा उसमें घुसी हुई है कि चीज़ ओके, कुछ भी टूटे फूटे चलेगा. सो आई मीन रियल लाइफ में नहीं, बट आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट. हाँ, बिकॉज आई रियली एंजॉय इट ऑल्सो. And what do you want to say about your last project? अभय 3 की मैं बात कर रहा हूँ. किस तरह के रिस्पॉन्स अभी भी मिल पा रहे हैं और किस तरह के रिस्पॉन्स कुछ टाइम पे मिल रहे थे आपको उस प्रोजेक्ट को लेकर? आई थिंक पीपल रियली लाइक्ड इट, स्पेशली सीजन 2 जिसमें मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था. एंड फाइनली देन सीजन 3 हैपेंड जिसमें मेरा कैरेक्टर और डार्क हो गया था. तो कभी किसी ने मुझे इस तरीके से देखा नहीं था पहले. हमेशा अच्छी लड़की, बहू टाइप के कैरेक्टर या बबली टाइप के कैरेक्टर्स में देखा था. तो ये थोड़ा सा ऐसे सरप्राइज शॉक टाइप का था. एंड लोगों को थोड़ा बिलीव नहीं होता था कि अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो. सो मज़ा आया क्योंकि लोग बिलीव कर पा रहे थे कि मैंने वो किया. सो हाँ, मतलब वही है कि ना ऐसे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मुझे और एक्सप्लोर करने हैं, एक ही टाइप के कैरेक्टर नहीं करने हैं. सो या इट्स फन. So you talk about MMA. Recently release होने वाली MMA related movie लाइनर. So वैसा कुछ आपको अगर चांस मिला है तो? हाँ, वाई नॉट. मुझे अगर ऐसा कुछ अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए एक MMA फाइटर का
बनने का चांस मिलेगा तो आई वुड लव इट। आई एम टेलिंग यू ना कि एक तो कुछ नया करने को मिलेगा, सेकेंडली आई विल डू समथिंग दैट आई एम एन्जॉइंग, और ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी और यू नो आई वुड लव टू गिव इट माई 200%। बहुत मज़ा आएगा अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो भाई ना। And any past performance like any project that when we talk about पवित्र रिश्ता, एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे like people really know who is आशा नेगी। उसके बाद मैं जो बोलूँ फैन फॉलोइंग उससे बाद काफी बड़ी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप करना फिर से चाहो? फॉर एन एग्जांपल पवित्र रिश्ता इज देयर। कोई पुराना प्रोजेक्ट? हाँ, ओल्ड प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ। नहीं यार, दोबारा तो कोई सा भी नहीं करना चाहती, कुछ नया करना चाहती हूँ। अब जो कर लिया आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, और इतना सारा प्यार मिला मुझे, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट दोबारा नहीं करना चाहती बिकॉज अभी मेरा यही है मोटिव कि कुछ नया करने को मिले, कुछ नया करूँ। एंड बिकॉज ऑफ OTT आपको इतने चांसेस भी मिल रहे हैं, क्योंकि एक शो आता है, आप उसको 2-3 महीने देते हो एंड यू आर डन विद इट, फिर कुछ नया करो। तो बहुत मज़ा आ रहा है अभी फ़िलहाल काम करने में, तो कुछ नया ही करना चाहूँगी। And as an actress, how do you see OTT? Is a blessing for all the actor and actors, all the small actors से लेके बड़े actor, जिस तरह के काम मिल रहे हैं OTT में, आप किस तरह से देखते हो? I think OTT is a beautiful bridge between films and television because I feel वहाँ पे ना कोई TV एक्टर नहीं है या कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है या कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है। वहाँ पे एक मीडियम है, एक बैलेंस है वो OTT, जहाँ पे हर कोई एक एक्टर है और आपको इतना स्कोप है टू परफॉर्म एंड आपको द कैरेक्टर्स आर वंडरफुल, द स्क्रिप्ट इज़ वंडरफुल, कुछ ना कुछ नया होता रहता है OTT में। एंड या आई मीन इट्स अमेजिंग, ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है दैट ओ टेलीविजन एक्टर या बॉलीवुड एक्टर या बॉलीवुड स्टार यू नो या TV स्टार, everybody is an actor and everybody is there giving their 200%, performing you know the best that they can। and अगर आपकी परफॉर्मेंस पसंद आती है OTT में लोगों को तो you know they look forward to watching you more, एक्सेप्टेंस है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए OTT में। रियलिटी शोज की बात करो, स्पेन में आपको देखा खतरों की खिलाड़ी, नाउ साउथ अफ्रीका में खतरों की खिलाड़ी जा रहे हैं, जिसमें आपकी बेस्ट फ्रेंड भी गई स्थिति जा, एंड आपने कमेंट भी किया उनके पोस्ट पे, कुछ लाइक काफी वायरल हुआ कमेंट, क्या कुछ बताना पाओ? आई डोंट नो, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कमेंट क्या किया था, बट आई रियली लाइक स्मृति। एंड हमारा भी इनफैक्ट केप टाउन में हुआ था जब हमने किया था। नहीं, हमारा सिर्फ केप टाउन में था। स्पेन में आई थिंक वाही, ऋत्विक, रवि ये लोग गए थे स्पेन। सो हमारा भी केप टाउन में हुआ था, मेरे साथ चैंग, आशीष, हुसैन ये लोग थे। We were also in Cape Town, but yeah, जब मुझे पता चला कि स्मृति खतरों के खिलाड़ी में जा रही है, I was really happy because I love that girl। इतनी सिंपल लड़की है, like I think टेलीविजन हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसमें इतनी सिंपल, इतनी ग्राउंडेड लड़की आई हैवंट सीन बिफोर, एंड शी इज अ स्वीट हार्ट। और मैं इतनी खुश थी जब वो गई और उसको इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देख के से बहुत अच्छा लगा। वो शी इज माय फ्रेंड। तो आप किसको सपोर्ट कर रही हो, स्मृति मैम को कि अगर उनको करे तो ठीक, नहीं तो उनके अलावा किसको सपोर्ट कर रही हो? नहीं, आई थिंक मैं तो सिर्फ स्मृति को सपोर्ट कर रही हूँ, ओनली स्मृति। फॉलो कर रही हो आप खतरों के खिलाड़ी? नहीं, बट मैं सपोर्ट कर रही हूँ स्मृति को। एज अ बेस्ट फ्रेंड। या And now let's talk about your upcoming projects. किस तरह के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, कुछ कहना? एट द मोमेंट आई एम शूटिंग समथिंग फॉर वूट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो जल्दी से हम शूटिंग ख़त्म करें और वो बाहर आए और लोग उसको देखें। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि मुझे मज़ा आता है कुछ ना कुछ नया करते रहने में, तो इस तरीके का मैंने पहले नहीं किया है, ऐसे चैलेंजेस पहले मैंने नहीं इतने यू नो एक्सप्लोर किए, तो या बहुत मज़ा आ रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट बॉलीवुड करंट न्यूज़, सो रणवीर सिंह सर ने जो पोस्ट किया है उसके ऊपर काफ़ी वो ट्रोल हो रहे हैं, लोग केस कर रहे हैं उनके ऊपर, मीम्स बना रहे हैं काफ़ी कुछ, क्या कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? यार मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जिसको जो करना है करने दो ना, टिल द टाइम दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्सनली टू यू। आई रिमेंबर वंस, एक बार बहुत पहले मिलिंद सोमन का भी एक ऐसा ही पिक्चर था, and you know people very gracefully accepted it। I think maybe it's because of social media कि लोग हर चीज़ का इतनी बड़ी बात बना देते हैं। So I feel कि and he's such an experimental person ना, तो it's not to hurt anybody or anything, he's just exploring,
ही इज जस्ट हैविंग फन. तुम लोग भी अपना देखो एंड लाइक यू नो जस्ट एक्सेप्ट पीपल हाउ दे आर, राइट. लोग बॉक्स बना के कपड़े डाल रहे हैं उनके लिए, केस कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना है, पर्टिकुलर उन लोगों के बारे आई थिंक एक बार प्रियंका चोपड़ा ने बोला था जब उन्होंने कुछ रेड कार्पेट पे ड्रेस पहनी थी ब्राउन कलर की लंबी सी और उन पे मीम्स बन रहे थे, तो उन्होंने बोला था हमारी इंडिया में जो ऑडियंस से जो लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं, क्या क्या मीम्स बनाए थे उन पे भी. तो आई थिंक लोगों को अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पे स्पेशली ऐसा हो गया है कि कुछ भी मिलता है ना उस पर मीम बनाना होता है, उनको दिखाना होता है हम कितने क्रिएटिव हैं, और जो कि एंटरटेनिंग भी होता है. सो या आई मीन यू आर डूइंग what you like doing you do, and उनको भी करने दो ना वो जो कर रहे हैं, why not, what is the problem. And reality shows की मैं बात करूँ, like we have seen you in खतरों के खिलाड़ी डांस reality show, what about Big Boss? यार बिग बॉस तो आई डोंट थिंक आई एम अ बिग बॉस मटीरियल. मैं वहाँ जाऊँगी या तो एक जगह पे पड़ी रहूँगी, झगड़ा वगड़ा मुझसे होगा नहीं. बिग बॉस खुद परेशान आ जाएंगे, बोलेंगे हे यार इसको निकालो, कुछ नहीं करती है ये, सोती रहूँगी अपना, हाँ ठीक है लड़ रही अपना लड़ते रहो, नहीं पड़ी है मुझे. तो आई डोंट थिंक आई एम अ बिग बॉस मटीरियल. And lastly, a small message to your fans who are waiting for your project. या कुछ hints दे दीजिए. अब हिंट तो मैंने दे दी ना, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड इट्स फॉर वूट एंड आई एम सो आई गेट सो हैप्पी सीइंग देयर एक्साइटमेंट फॉर माय वर्क. एंड इतने क्रिएटिव हैं वो लोग भी यही मीम्स बनाने में एंड यू नो ऐसे कोलाजेस बनाने में, एडिट्स बनाने में. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एवरीबॉडी इज सो क्रिएटिव एंड आई सी ऑल योर एडिट्स एंड स्टफ एंड इट जस्ट मेक्स मी रियली हैप्पी. और आप लोग इतना प्यार देते हो, तो अभी जो नया शो आएगा उसको भी बहुत सारा प्यार देना. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.